महाराज के पृषद्र आदि पुत्रों का वर्णन किया गया और सरियाती और सुकन्या का सुंदर दिव्य चरित्र सुनाते हुए और भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में माँ बाप का आशीर्वाद क्या होता है, उसकी ताकत क्या है, इस बात की सुंदर शिक्षा दी गई। ना भागो न भगा पत्यम यम ततम भ्रातरः कविम यविष्टम व्यभजनदायम ब्रह्मचारी नमागतम। हे परीक्षित, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। पीछे से भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। जब नाभाग लौट करके आए और नाभाग ने पूछा, भाइयों मेरा हिस्सा कहाँ है? तो भाई बोले, अरे तेरे को तो भूल गए, सब बट गया, ये तो कुछ बचा ही नहीं। एक भाई बोला, अभी एक चीज नहीं बटी। क्या? बोले, ये बूढ़ा बाप, अभी इसको किसी ने नहीं बांटा। ऐसा कर, ये बूढ़ा बाप तू ले ले। आज का होता तो क्या बोलता, कुएं में घेर, ऊपर घेर 2 पत्थर, मेरे को तो संपत्ति चाहिए, बाप की कमाई हुई। हाँ, लेकिन वारे नाभाग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और नाभाग प्रसन्न होकर के कहने लगे, पिताजी चलो। कहां? बोले, जहां ठाकुर जी लेकर के चलेंगे वहां। अरे बेटा, मेरी कमाई हुई संपत्ति में तेरा बराबर का अधिकार है। मैं तुझे कहता हूं, तू मांग, मैं तेरे साथ हूं। नाभाग कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ, धनी बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? बेटा, बड़ा तो धनी होता है। तो पिताजी, जब मुझे धनी मिल गया तो आपका आशीर्वाद रहा तो धन तो अपने आप मिल जाएगा। आज के बच्चे माँ बाप के धन की कीमत तो समझते हैं, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद की कीमत नहीं समझते। धनी की कीमत मालूम नहीं है, धन की कीमत तो मालूम है। और सजनों, अगर धनी का आशीर्वाद नहीं हो तो धन ठहरता नहीं है। नाभाग ने धनी के आशीर्वाद को समझा, जंगल में गए। पिता ने कहा, बेटा यहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, अब जंगल में खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, धन आएगा कहां से? तुम वहां जाओ, वो मंत्र कुछ भूल जाते हैं, यज्ञ पूर्ण हो नहीं पाता है। तुम अभी अभी पढ़ करके आए हो, मुझे उम्मीद है जब तुम उनको मंत्र बताओगे तो वो तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। बालक गया, मंत्र बताया, ब्राह्मणों ने यज्ञ में बचा हुआ सारा धन उस बालक को दे दिया। लेकर के चलने लगे। एक काला काला पुरुष प्रकट होकर के कहता है, अरे बालक, ये धन कहां लेकर के जा रहे हो? बोला, मुझे ब्राह्मणों ने दिया है। ब्राह्मण कौन होते हैं देने वाले? यज्ञ में बचा हुआ धन है, उस पर मेरा अधिकार है। और तुझे यकीन नहीं हो तो तेरे पिता से जाकर के पूछ ले। जब पिता से जाकर के पूछा तो पिता ने कहा, बेटा उनसे कहना अगर वो रुद्र देवता हैं तो यज्ञ में बचा हुआ सारा धन उन्हीं का ही होता है। बालक ने भी आकर के वही बात कह दी। रुद्र देवता बड़े खुश हुए, बेटा तुम्हारे पास में खाने को रोटी नहीं थी, तुम्हारे पास में धन नहीं था, रहने का कोई स्थान नहीं था, फिर भी तुमने असत्य भाषण नहीं किया। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। ये तो लेकर के जाओ ही जाओ, मैं अपनी तरफ से तुम्हें इस जंगल में मंगल कर देता हूं। बड़े बड़े महल बना करके दे दिए महाराज। आहा, अब देखो, जिस बालक ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया उसके तो सजनों जंगल में भी मंगल हो गया, जंगल में भी मंगल हो गया, बड़े बड़े महल बन गए। और सजनों, जिसने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया वो सब ठन ठन गोपाल हो गए। माँ बाप के आशीर्वाद के सामने भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। क्योंकि आज अगर हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, Recharge your mobile from the safety of home. Open PhonePe app and select recharge option.
तो किसकी कृपा से? जब उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया तब सुना रहे हैं ना, तब सुन रहे हैं ना। और पैदा ही नहीं करते या पैदा करते ही मार देते, क्या होता है? अथवा ध्यान नहीं देते, हाथ पैर टूट जाता, हाँ? या ढंग से खिलाते पिलाते नहीं, क्या होता है? इसलिए मेरे भाई, माँ बाप का एहसान बेटा जिंदगी में कभी चुका ही नहीं सकता। इस कथा के माध्यम से सुंदर शिक्षा प्रदान की गई। अम्बरीश जी का सुंदर दिव्य चरित्र।